नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। हम सब जानते हैं कि जिस समय हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल में था, कितना मुश्किल था उस आज़ादी को पाना। हम सब जानते हैं कि उस समय एक मुहिम निकली थी कि अगर अपने देश को आज़ाद करना है, खुद को आज़ाद करना है, तो इसके लिए विदेशी वस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा। और इस त्याग को तो लोग किए हैं, लेकिन आज भी विदेशी चीज़ें जो है वो हमारे देश में काफ़ी हावी है। कहने को हम इंडिया में रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों पर हावी है। हमारे साथ इस वक्त स्वदेशी जागरण मंच की महिलाएं मौजूद हैं, जो स्पेशली जमशेदपुर से आई हुई हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, प्रांतीय सम्मेलन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। और मैसेज इनका बहुत ही शानदार है। आप समझ सकते हैं कि विदेशी वस्तुओं का त्याग करें, स्वदेशी सामान इस्तेमाल करें। हमारे साथ इस वक्त अरविंदर कौर जी हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है आपका पूरा मुहिम और कैसे करती हैं लोगों को जागरूक। हमारा स्वदेशी जागरण मंच एक आंदोलन है उनके खिलाफ जो हमारे देश में घुसकर विदेशी कंपनियों को बढ़ावा दे रहे हैं और हमारे देश से रोजगार, चाहे वो किसी भी तरह का रोजगार हो, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। और ख़ासकर हम लोग इसका पूरा श्रेय जो है खोखला करने का चीन को देते हैं। चीन ने हमारे देश में घुस के ऐसा खोखला कर दिया, एक दीमक की तरह खा रहा हमारे देश को। तो हम लोग, हमारा मंच जो स्वदेशी जागरण मंच है, उसको ये बचाने के लिए कितना सफल हो पा रही हैं? आपका जो मंच है वो काफ़ी सालों से मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि आप चीन की वस्तुओं का त्याग करें। दीपावली के समय भी हम कहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो त्याग नहीं करते, इस्तेमाल करते ही हैं। तो कितना मुश्किल है लोगों को जागरूक करना कि वो अपने ही देश की चीज़ों को इस्तेमाल करें। थोड़ा मुश्किल लगता है, बट नामुमकिन तो नहीं है। पिछले साल जैसे ही अभी राखियाँ निकल के गई हैं, तो पिछले साल हमने राखियों के लिए बहिष्कार किया था, चीनी राखियों के लिए। इस साल हमने फिर प्रचार किया, आंदोलन किया, तो हम लोग को ये देखने को मिला मार्केट में कि चीनी राखियाँ ना मात्र रह गई हैं। किसी दुकान में चीनी राखियाँ मिली हैं, नहीं तो मिली नहीं। तो हम लोग का जो सफल है कार्य हम लोग का किया गया, आंदोलन किया गया, वो सफल हुआ है। और ऐसे ही अभी दिवाली पे हम लोग का दियों का हम लोग प्रचार कर रहे हैं कि आप लोग तेल के दिए जलाएं और चीनी जो लाइटें हैं उसको ना जलाएं। तो इससे हमारे जो कुम्हार हैं उनका रोजगार बढ़ेगा। उसकी तरफ भी आपने कि कुम्हार जो है उनका रोजगार बढ़ेगा। कहीं ना कहीं चीनी सामान जो हम इस्तेमाल करते हैं, चीन की वस्तुओं को, हमारे यहाँ के जो दुकानदार हैं उनको काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक लड़ाई है अपने ही देश के लोगों को जागरूक करने के लिए, अपने ही देश के लिए। तो कितना मुश्किल समझती हैं आप इसे? अपने तरफ से तो हम लोग पूरी कोशिश में लगे हुए हैं जागरूक करने के लिए। आए दिन हम लोग संपर्क अभियान चला रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग उसमें समझ रहे हैं और कुछ लोग नासमझी करते हैं, समझ के भी आंख में पर्दा ढक के किए जा रहे हैं। चोरी छुप के चीनी सामान का उपयोग करते हैं, चीनी बत्ती का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम लोग को पता चलता है तो हम लोग अपने देश को बचाने में लगे हुए हैं। हम लोग काफ़ी महिला लोग मिल करके, सब मिल के एक साथ इकट्ठा होते हैं, हर दुकान जाते हैं, बाजार गली कूचा घूमते हैं कि आप लोग विदेशी सामान को मत यूज करिए। ठीक है, ये तो हो गई सामान की बात। आप समझती हैं कि विदेशी लैंग्वेज जो है वो भी हमारे देश में काफ़ी हावी है। तो क्या आपका मंच लैंग्वेज को लेकर भी, हिंदी को लेकर प्रमोट करता है लोगों को? करता है। कितना कारगर सिद्ध हुआ है? क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदी को इस्तेमाल करने से उन्हें शर्म आती है। वो कहते तो हैं कि अगर, मतलब बहुत सी जगह ऐसे हैं जो इंग्लिश को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो क्या इसको लेके भी कुछ जागरूकता चल? स्वदेशी जागरण मंच एक आंदोलनकारी संगठन है और इस संगठन में हम लोग पूरे साल हम लोग कार्यक्रम करते हैं। और जो हमारे देश में जो चीन है, चीन जो हमारे देश पर हावी हो रहा है, और चीन अपने जो हमारे जो देश के दुश्मन जो पाकिस्तान है उसको सपोर्ट कर रहा है, और हमारे देश के जो प्रोडक्ट है लेकर वो पाकिस्तान को मदद कर रहा है हथियार से। जो हमारे देश पर जो बॉर्डर पर जो लड़ रहे हैं हमारे भाई, हमारे बेटा, उनको मारने का लिए चीन अपने नहीं करके पाकिस्तान को हेल्प करके मरवाता। दूसरी चीज़ है कि हमारे स्वदेशी जागरण जो हम लोग हर घर में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, हर करके महिलाओं के बीच हम लोग जाते हैं कि महिलाएं जो हमारे घर का, जो आपका घर में जो स्वदेशी जो सामान है, हमारे जो देश के बना हुआ प्रोडक्ट है उसी को यूज करें, और जो हमारे चीन के सामान है उसको ना ले। उससे घातक हो रही है, उससे बीमारी फैल रही है। और छोटे छोटे बच्चे के जो खिलौना आती है प्लास्टिक का, वो सारे चीन के होते हैं और उस चीन के खिलौने से पूरे बीमारी होती है। दूसरी चीज़ हम लोग अभी मुझे लगता है कि 90% लोग जो है वो इस चीज़ को समझते नहीं है, वो उसके बाद भी इस्तेमाल करते ही हैं। देखिए, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सरकार से इसको लेकर आप लोग क्या मदद मांगती है कि
क्यों सरकार ऐसे लोगों को सामानों पे बैन? चीज आपसे बताना चाहती हूँ कि 29 तारीख को हमने डीसी को ज्ञापन दिया है, जो अभी 370 जो हमारे सरकार मोदी आदरणीय मोदी साहब ने जो 370 ये 35 जो खत्म हुआ है, इसके अभी कश्मीर में जो चीन अपना जो जा रहा है अपना बिजनेस करने, उस पर रोक लगाने के लिए हम लोग डीसी को ज्ञापन दिए हैं। स्वदेशी जागरण मंच ने ज्ञापन दिया कि इस पर रोक लगाया जाए और जो हमारे देश के फैक्ट्री है, जो हमारे देश के कंपनी है, उसको वहाँ बसाया जाए, जिससे हमारे देश का विकास हो। उसके लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं और माननीय इस आपके ये न्यूज के जरिए हम प्रधानमंत्री तक जाना चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अगर हमारे देश को बचाना है, अगर हमारे देश को विकास करना है, अगर हमारे देश के युवाओं को रोजी रोटी देना है, अगर यह खुदरा व्यापार को मदद करना है, खुदरा व्यापारियों को बचाना है, जो कुम्हार भाई जो हमारे जो खुदरा व्यापारी छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको बचाना है, तो चीन को बहिष्कार करना ही होगा। चीन को हमारे भारत देश में उनको आने नहीं देना होगा। सही कहा आपने, चीन को बहिष्कार करना ही होगा। देश का विकास करना है तो इसके लिए लोगों को जागरूक करने की बेहद ही ज़रूरत है। आप क्या मैम ये मानती हैं कि विदेशी चीज़ें तो हावी हैं ही, लेकिन हमारे इंडिया में रोजगार की कमी है, जिसकी वजह से हमारे युवा जो है यहाँ से पलायन करके विदेश जाते हैं, जॉब करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे स्वदेशी मंच को मीन्स अपना रुख जो है, आवाज़ जो है बुलंद करना चाहिए। कितना समझती हैं आप इसे? रोजगार की कमी इसलिए है कि हम सिर्फ रोजगार के बारे में ये सोचते हैं कि जो सरकारी दफ्तरों में नौकरी करते हैं या इंजीनियरिंग कर लिए, शिक्षक हो गए, इस तरह के रोजगार को ही रोजगार समझते हैं, जबकि इसके अलावा देश में ढेर सारी रोजगार की संभावनाएं हैं और उसको हम स्वदेशी जागरण मंच उसी को विचारों के द्वारा लोगों के बीच पहुंचाना चाह रहे हैं कि अगर उस लाइन को छोड़ दिया जाए सिर्फ, और उसके बाद हम दूसरे लाइन को पकड़ कर चलें, तो इस देश में ढेर सारे रोजगार हैं। वो पर्यटन के क्षेत्र में है, वो वहाँ के प्राकृतिक उत्पादन के क्षेत्र में है, और जो आज हम लोग तो स्वदेशी का बहुत दिन से नारा लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज इस देश का प्रधानमंत्री अपने भाषण से स्वदेशी की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, अब उनके मददगार लोग या उनकी कमेटी के लोग अगर ये कह रहे हैं कि आप झोला लेकर चलिए, इसका मतलब होता है कि झोला का उत्पादन यहाँ से होगा, महिलाएं करेंगी, वैसे झोला को लेकर चलेंगे, तो ये एक उत्पादन का क्षेत्र हुआ। इस तरह का ढेर सारा हिंदुस्तान के हर इलाके का अलग अलग प्राकृतिक बनावट है, उस बनावट के तहत अलग अलग वहाँ का जो रोजगार का संभावना है उसको हम जिंदा करना चाहते हैं कि वहाँ के लोग उस रोजगार से जुड़ करके, वो खेती से हो, वन से हो, और अपना जो एक पारंपरिक उत्पादन चलता था, क्योंकि आज बड़े बड़े उद्योग लग जाने के बाद पारंपरिक उत्पादन का कमी हो गया है, वो सब लोग जाकर वही नौकरी करते हैं, तो पारंपरिक उत्पादन को भी हम जिंदा करें, और वो करके बड़े नौकरी की ज़रूरत है देश में बड़ी। अगर हम दूसरे देश से तुलना करते हैं अपने को, तो बड़ा उद्योग भी चाहिए, लेकिन बड़े उद्योग को जिंदा रखने के लिए छोटा उद्योग हम सब लोग लगा सकते हैं, जिसका निर्माण हम कर सकते हैं और हमारे लोग कर सकते हैं। हमारे जो बेरोजगार युवक अगर नौकरी की आशा छोड़ दे तो वो नौकरी देने वाले बन सकते हैं। हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं कि हमारा ये बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया कि हमेशा नौकरी देने वाला बनना चाहिए, लेने वाला नहीं। और कहीं ना कहीं मैम, मैं व्यक्तिगत तौर पे एक सवाल आपसे और प्रश्न करूंगी कि आपकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है और आप जिस मैसेज को मतलब दुनिया तक पहुंचा रही हैं, आप लोग जिलों से आकर के ट्रैवलिंग करती हैं, तो कितना मुश्किल है इस उम्र में अपने देश को इतना बढ़िया मैसेज देना, युवाओं को मैसेज देना। अगर आपके मन में राष्ट्र के प्रति कुछ भी भक्ति है, भक्ति का बहुत रूप है, भक्ति का रूप समाज में सेवा करके भी कर सकते हैं, भक्ति का रूप आप अपने बच्चों में संस्कार, संस्कृति, देश की संस्कृति को रखने की भावना देकर भी कर सकते हैं, और भक्ति के रूप में ये भी हो सकता है कि हम जाकर सेना में भाग लेकर के देश के लिए लड़े, तो वो राष्ट्र के प्रति प्रेम के लिए बहुत सारी आप शाखाएं बनी हुई है।
अब उस शाखा में आप किसमें सक्षम है उसके हिसाब से अगर अनुरूप करेंगे तो इस देश के लिए हम तो कुछ तो देंगे। बहुत बहुत बढ़िया मैसेज मैम आपने दिया। मैं व्यक्तिगत तौर पे काफ़ी प्रभावित हुई और मैं बता दूं आप सबको कि हमारा देश भले आज़ाद हुआ है लेकिन विदेशी चीज़ें इतनी हावी हो गई है कि कहीं ना कहीं अभी भी हम विदेशी लोगों के कब्जे में हैं। अगर आपको सही मायने में देश को आज़ाद करना है तो इसके लिए आपको विदेशी चीज़ों का त्याग करना होगा। और ये मैसेज, ये मुहिम जो है स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से चलाया जा रहा है, जो काबिले तारीफ है। सहयोगी सुभाष के साथ रेखा मिश्रा, सनमार्ग लाइव, रांची।